अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक और कंपलसरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का जिसके 75 मार्क्स होते हैं और वो बहुत लेंथी पेपर होता है जिसका नाम है उर्दू। और आज मैं 9th क्लास पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए जो है उर्दू के इम्पॉर्टेंट सवालात बताने वाली हूँ, प्रॉपर गेस्ट पेपर की तरह से। और बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उर्दू को इग्नोर कर देते हैं। उर्दू को उतना ही इम्पोर्टेंस दें, उतना ही टाइम दें जितना आप लोग बाकी सब्जेक्ट में देते हैं। यकीन माने उर्दू और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं, और यही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कम होते हैं, डिक्रीज़ भी होते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को गौर से पढ़ें, गौर से देखें और इसको निगलेक्ट बिल्कुल भी मत करें। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत कह रहे थे कि उर्दू का बताएं, उर्दू का बताएं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों की ये बात मान ली जाए और उर्दू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, उर्दू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो पेपर होते हैं जैसे सबको पता है, और आपके सब्जेक्टिव पेपर के भी ना दो हिस्से होते हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। तो आज मैं सब्जेक्टिव पेपर से आप लोगों का स्टार्ट लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन आप लोग फुल कर लीजिए, देख सकते हैं आप लोग उर्दू का आप लोगों के पास सामने ही प्रॉपर एक गेस्ट पेपर आ गया है। मैं 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि इसमें आप लोग कौन कौन से सवालात कर सकते हैं। तो आपका जो नहम जमात का पहला हिस्से में जो पोर्शन होता है वो होता है हिस्सा नज़म का, ठीक है। तो उसके इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है हम्द का सफ़ा नंबर जो 106 है उर्दू की बुक का, हम्द का सफ़ा नंबर 106 वो आप लोगों ने करना है। अच्छा, हम्द के कौन कौन से अशार जो है वो इम्पॉर्टेंट है वो स्टार्ट और एंड बताती हूँ। गो सबसे मुकद्दम, फिर आगे अरा तेरा, ठीक है, ये आपने एक करनी है, एक तशरीह की इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा वाला जो शेर है महरम भी है खिला तेरा, ठीक है, ये आप लोग समझ गए कि कौन से वाला पॉइंट हो सकता है। छुपता नहीं से जो शुरू होता है और फिर गदा तेरा जो हाथ पे एंड होता है, ये वाला शेर आप लोगों ने लाजमी करना है। फिर जो लास्ट है वो है जो स्टार्ट होता है वो है आफाक में, फिर आगे एंड है सबा तेरा। ये हम्द के इम्पोर्टेंट 4 आपको मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद सेकंड है नात जो 111 सफ़ा बनता है, उसका जो एक शेर है जिसका स्टार्ट हो रहा है तेरी राह में खाक से और एंड होता है यही आबरू तक, वो आपने शेर करना है। उसके बाद तीसरा है बरसात की बहारें, आपकी जो तीसरी नज़म है उसमें जो पहला शेर आप लोगों ने करना है जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से शुरू होता है बादल हो के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, और एंड जो होता है वो नहा रहे हैं, ठीक है। ये आपने ये वाला शेर करना है। स्टार्टिंग दूसरा शेर जो मैं आपको बता रही हूँ इसी नज़म का, वो स्टार्ट होता है सब्जियों की लहलहाहट और जो है एंड है वो है सिवाय इलाही तक, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसी नज़म में जो शेर है वो है क्या क्या रुके, फिर जो एंड है उसका तेरी कुदरत तक, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, हिस्सा नज़म में जो अगली नज़म है वो है दो नज़में हैं बरसात की बहारें जो कि आपके 110 सफ़ा पर बनती है, और उसके ये इम्पोर्टेंट जो अशार हैं ये वही है बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं और एंड पे नहा रहे हैं। ये उसके 3-4 शेर हैं। सब्जियों की लहलहाहट, सिवाय इलाही, उसके बाद है क्या क्या रखे तेरी कुदरत पर जब ये एंड हो। उसके बाद एक और इसका इम्पोर्टेंट जो शेर है वो है पवस्ता सजर से उम्मीद बहार रख, ये 140 सफ़ा पे है। ये एक और नज़म है उसमें जो इम्पोर्टेंट शेर है वो आप लोग देख सकते हैं शाख बरीदा से उम्मीद बहार रख है लाजवाल अहद से जो शुरू होता है और एंड है कामिल अयार से, ठीक है। ये हिस्सा नज़म के इम्पोर्टेंट आपके अशार हैं। उसके बाद गज़ल का हिस्सा आता है। गज़ल के हिस्से में से जो इम्पोर्टेंट गज़लों में से अशार हैं वो उसमें नंबर 1 पे जो एक है हस्ती अपनी हबाब गुलाब की सी पे एंड होता है, ठीक है। जो मैं स्टार्ट बता दूंगी एंड पॉइंट बता दूंगी, आप लोग समझ जाइएगा ये कौन सा शेर है। फिर है बार बार इसके अज़तराब की सी है, ठीक है, आतिश गम कबाब की सी है, ठीक है। उसके बाद गज़ल जो अगली है वो आपकी 131 पेज पे है, वो है ज़ोख़ो ज़ुल्फ़ रवा किया कहो क्या हुई बोलो क्या। फिर है बहमन को बातों और अपना धोया क्या,
ये आप लोग समझ गए हैं, ये आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके बाद गज़ल नंबर अगली जो आती है वो 134 पेज की, उसमें इंपॉर्टेंट 2-3 शार हैं। पहला शेर है कि दिले नादान माजरा क्या है, एंड पे होगा, ठीक है। मैं भी मुंह में वफा क्या है, हाँ खिला कर तेरा दुआ क्या है। ये 3 शेर हैं जिसको शुरू और एंडिंग पॉइंट मैंने आपको बता दी। उसके बाद चौथी गजल आती है, उसमें इंपॉर्टेंट एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ मैं। लगता नहीं है ना पायदार मैं, उसके बाद है उम्र दराज मांग, फिर इंतजार में पे एंड होगा, ठीक है, यहां तक करना है। फिर उसके बाद है बुलबुल को बगिया और फसल बहार में पे एंड होगी, ये वाला शेर आपने करना है, ठीक है। उसके बाद इसी में इन हसरतों से दागदार में, ठीक है। फिर उसके बाद एक और शेर है दिन जिंदगी के खत्म गंज मजार में, ठीक है। ये गंज मजार दाता दरबार का आई थिंक मजार है, उसके बारे में जिक्र है। ये हो गया आपका हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का हिस्सा दोम आता है। हिस्सा दोम में क्या क्या चीजें आती है। हिस्सा अव्वल में मैंने आपको बता दिया नज़म और गजल वाला पोर्शन आता है, और इसमें आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट गजलें हैं और ये इंपॉर्टेंट नज़में हैं और ये उनके इंपॉर्टेंट आगे से अशार हैं, मैंने आपको बताया। अब हिस्सा दोम की तरफ आते हैं। हिस्सा दोम का पहला सवाल होगा आपका कि दर्ज झेल नसर पारों की तशरीह कीजिए और सबक का इनवान, मुसन्नफ का नाम और खत कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखिए, ठीक है। मतलब आपको पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, उसको आपने नसर पारा की सूरत में करना है, मतलब उसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो पहला सफा नंबर 2 में से आपको पूछा जा सकता है, जो सफा नंबर 2 का पैराग्राफ यहां से शुरू होता है, नेवत का तीर हुआ और फर्ज अदा किया। ये एक है जो हिस्सा नंबर सफा नंबर 2 है आपका, उसमें से आ सकता है पैराग्राफ। फिर सफा नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पैराग्राफ यहां से शुरू होगा, वो सवाह निगार नुक्ता आगाज है पे एंड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सफा नंबर 8 में से भी आपसे पूछा जा सकता है, नसर पारों के लिए इंपॉर्टेंट है, मुरव्वत और लिहाज अच्छी तरह लिखा जाए, यहाँ पे एंड होगा। फिर सफा नंबर 8 में ही दूसरा पैराग्राफ है, जराफत मिजाज खरे थे पे एंड होगा, ठीक है। उसके बाद सफा नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो स्टार्टिंग होगा वो है फवाका में आम भिजवाए, ठीक है, भिजवाए पे एंड होगा। फिर मिर्जा गालिब इखलाक के बेशुमार थे पे एंड होगा, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है। फिर शायरों के लतीफे में से भी आपका एक जो पूछा जा सकता है, शायरों के लतीफे में हो सके तो आप लोग इनको चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने सबके नहीं इसमें चॉइस आती है आपको, ठीक है। शायरों के लतीफे जो पेज नंबर आपका 21 बनता है, उसमें जो पैराग्राफ है, इन दिनों लखनऊ से शुरू होगा और कलाम है तक एंड होगा। फिर उसके बाद एक दिन मामूली दरबार खुशी चले पर एंड होगा। फिर मिर्जा गालिब जवाब तो दोगे, तो यहाँ पे ये एक दूसरा पैराग्राफ है लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सवालात के मुख्तसर जवाबात। इसके 10 मार्क्स होते हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। तो मुख्तसर सवालात के जवाबात में जो आपके इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो है, सवाल नंबर 1 है हजरत अमीर रजी अल्लाह ताला अन्हा से कौन सी शख्सियत मुराद है और हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन थे। उसके बाद सराकाए बंद चश्म कैसे नायब हुआ, मिर्जा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे। उसके बाद दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी, और उसके बाद अक्सर लोग गालिब को किस तरह के खत भेजते थे या अक्सर गालिब को किस तरह के खत आते थे। ये है आपके इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद नेक्स्ट है साइलों के साथ गालिब का सलूक कैसा था, मिर्जा गालिब को कौन से फल पसंद था। उसके बाद इंसान कब सख्त काहिल और रोहिशी हो जाता है, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है, सैयद अंशा के असरार पर जुर्रात ने कौन सा मिस्र पढ़ा, बेदार ने मुस्लिम सलीम को जगा कर क्या पैगाम दिया, हजरत बी कौन थे और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की, अलगू चौधरी के पंज मुकर्रर होने पर शेख जमन क्यों खुश था, अलगू चौधरी ने समझो मीठ की बैल क्यों फरोख्त किया, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें जरूरी हैं, बहुत ज्यादा शोर गुल भी माहौलियाती
आलूदगी का सबब बनता है, इसको वजाहत करें वो किस तरह। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख यमन का रद्द अमल क्या था। तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। मजमून निगार ने इम्तिहानात दिया तो क्या नतीजा निकला। फिर उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन होता है खलासा लिखें। खलासे कौन कौन से चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का खलासा होता है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें तो बेहतर है। 1.5 सफ़े का ज्यादा से ज्यादा खलासा लिखें, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपने। खलासे के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। खलासे के लिए कदर अयाज, पंजानिया, काहिली, नसोए सलीम की गुफ्तगू, ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आप लोगों ने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 भी 5 मार्क्स का आता है, जिसमें आप लोगों ने नज़मों का मरकजी ख्याल या खलासा तहरीर करना होता है। इसमें 2 नज़में जो है, एक बरसात की बहारें हैं और दूसरी है पविस्ता राह सजर से उम्मीदें बहार रख। ये दोनों में से किसी एक का आपने मरकजी ख्याल लिखना है। 5 मार्क्स का सवाल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जिसमें आपका दरख्वास्त या खत की ऑप्शन होती है। ये 10 मार्क्स की होती है, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। 1 सफ़े की दरख्वास्त या 1 सफ़े का ही खत लिखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं लिखिएगा। दरख्वास्त के लिए पेज नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 इंपॉर्टेंट है और खत के लिए पेज नंबर 2, 4, 5, 6, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 8 आता है कहानी का। उसमें आपके जो ग्रामर की बुक है उसमें से पेज नंबर 3, 5, 6, 7, 8 कहानी के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके पास ऑप्शन होती है आप मुकालमा लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 आपका होता है दरख्वास्त या खत लिखें। 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होता है। दरख्वास्तों के लिए आपकी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 है, और अगर आप खत लिखना चाहते हैं तो खत नंबर 2, 4, 5, 6, 9 और 10 कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 8 होता है आपका कहानी का। कहानी में से कहानी नंबर 3, 5, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके पास चॉइस होती है, या तो आप कहानी लिखें या मुकालमा करें। तो मुकालमा जो है आपका 1, 2, 3, 4, पहले 4 मुकालमे जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सवाल नंबर 9 आता है, जिसमें जुमलों की दुरुस्तगी करनी होती है आपने। तो जुमले आपके सामने हैं। हमने हज करना है, इसको आपने दुरुस्त करके लिखना है। मैंने किताब पढ़ी। हाथों के रंग उड़ाना, बद अच्छा गुमान बुरा, रात आई बात आई, खिदमत में अजमत है, जिसकी लाठी उसकी गाय, इसको दुरुस्त करना है। मेरी कलम किसके पास है, अमजद असलम और खुरम आया, आपको ये किसने कहा था। और आपके पास इसमें ऑप्शन होती है, या तो फिर आप लोग जो है वो दर्जे झेल जुमलों की तकमील कर सकते हैं, मतलब वो आपको थोड़े से बताते हैं और उसमें आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे उल्टे बांस, ज़बाने खलक को, गरीब की जोरू, यहाँ का बाबा आदम, आसमान से डैश गिरना, आप आए, सूरत ना शक्ल, पाक रहो। मतलब ये आपको समझ आ गई है ना कि जिस तरह ये सूरत ना शक्ल, आप आए, ये सब क्या है और ये इनको जुमलों में आपने तकमील करनी है। जैसे यहाँ पे नीचे है आसमान से गिरना का आपको कंप्लीट करना है, और या तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग जुमलों की दुरुस्तगी कर सकते हैं या फिर जुमलों की तकमील कर सकते हैं, या तो आपके पास ऑप्शन है इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो उर्दू का पेपर है, ये थोड़ा लेंथी था, तो यहाँ पे आप लोगों का उर्दू का जो गेस्ट है मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। उर्दू पढ़ के मेरे भी ज़रा मैं काफ़ी अर्से बाद पढ़ी तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि काफ़ी चीज़ें जो है मेरे लिए भी एकदम से रिमाइंड हो गई। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करके अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।